हेलो एवरीवन, माई सेल्फ CSX शाहिद अनवर। तो आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेकंड क्लास न्यूज कंसेप्ट हम लोग एक्चुअली आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर होगा कुछ तो उसको कैसे करना है। बट उससे पहले फर्स्ट क्लास में जो हम लोग सीखे थे उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे सर, टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हम बोले थे कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट अगर से मैच कर गया, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस अगर एरिथमेटिकली एक्यूरेट डज नॉट मीन कि तुम्हारा अकाउंट्स में कोई गलत एरर्स नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस मैच करने के बावजूद अकाउंट्स में कुछ एरर रह सकता है। लाइक वहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ एरर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। एक था एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, दूसरा था क्लरिकल एरर्स। अब क्लरिकल एरर्स में क्या था, एरर्स ऑफ ओमिशंस, एरर्स ऑफ कमीशंस एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। तो बेसिकली अगर हम लोग जनरल का एरर्स जो होता है, एरर्स में ऑकर एट वेरियस स्टेज, जनरल लेवल पे हो सकता है। जब हम लोग जनरल एंट्री किए उस टाइम पे एरर्स हो सकता है, उसके बाद जब हम लोग जनरल से लेजर पोस्टिंग किए वहाँ पे भी एरर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि एरर्स कौन कौन से स्टेज में हो सकता है। जनरल में लाइक एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर्स ऑफ ओमिशंस, एरर्स ऑफ कमीशंस। पोस्टिंग में क्या क्या हो सकता है, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन लास्ट क्लास में एग्जांपल देखे थे, ठीक है। एक में पोस्टिंग किया, दूसरे लेजर ने पोस्टिंग किया, पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन कुछ भी नहीं किया, एकदम एक पोस्टिंग ही नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। तो एरर्स ऑफ कमीशन भी हो सकता है, लाइक रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट डेबिट क्रेडिट कर दिए, रॉन्ग साइड में डेबिट कर दिए, रॉन्ग अमाउंट डेबिट क्रेडिट कर दिए। तो ये सब क्या एरर्स ऑफ कमीशन का अंदर फॉल कर रहा था। फिर यहाँ पे देखो एक समरी फॉर्म में दिया हुआ है कि एरर्स 2 पार्ट दिया हुआ है कि सिंपली कि प्रिंसिपल एरर्स होता क्या है। प्रिंसिपल एरर सिंपली हम बताए थे अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट में कुछ एरर्स हो। लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, राइट। बेसिकली रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर में लोग क्या करते हैं, दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू आउटस्टैंडिंग खर्चा करते हैं। एंड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, एक एसेट को क्रेडिट करते हैं हम लोग। सपोज एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हुआ बट हम लोग उस एसेट को डेबिट नहीं करके हम लोग क्या किए, एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट कर दिए। दीज आर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब वो सर क्लरिकल एरर्स में, क्लरिकल एरर्स मतलब क्या होता है, कोई अकाउंटेंट का मतलब गलती का वजह से ऐसा हुआ, लिखने में गलती किया, एंट्री मारने में गलती किया, किस टाइप का एरर्स है, एरर्स ऑफ ओमिशंस, मतलब एंट्री किया करने ही भूल गया, एरर्स ऑफ ओमिशंस। एक तो तुम्हारा एरर्स ऑफ कमीशन, मतलब एंट्री तो किया है बट क्या रॉन्ग अकाउंट में कर दिया, रॉन्ग साइड में कर दिया या फिर रॉन्ग अमाउंट लिखा। दीज आर एरर्स ऑफ कमीशंस, ठीक है। एक था कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर क्या था, सपोज एक एरर किए, एक एंट्री किए जिसमें एरर्स था और दूसरे और एक एंट्री किए जो पहले फर्स्ट वाला एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया। लाइक फर्स्ट एंट्री हम किए थे, सपोज वहाँ पे डेबिट 100 रुपये ज़्यादा हो गया था, ठीक है। अब दूसरे एंट्री हम ऐसे किए कि वहाँ पे डेबिट 100 रुपये कम किए, तो अल्टीमेट एक गलती दूसरा गलती से रेक्टिफाई हो गया। सेम सपोज तुम क्या किया होगा कि हम क्रेडिट 100 रुपये से कम किए थे, ओके, दूसरा और एक हम एंट्री के वहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिए। तो इस तरह से क्या होगा, अल्टीमेटली डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच कर जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया बट स्टिल एरर्स आर देयर, कंपेंसेटिंग एरर्स। तो कंपेंसेटिंग एरर की वजह से, इवन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की वजह से भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तभी नहीं मैच कर जब एक साइड में हम डेबिट तो किए बट क्रेडिट नहीं किए, या एक साइड शॉर्ट किए दूसरे साइड में उतना अमाउंट लिखे नहीं। जहाँ पे भी एक डेबिट क्रेडिट में मिसमैच रहेगा तो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अदरवाइज कुछ एरर्स है, कंपेंसेटिंग एरर्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ ओमिशन, वहाँ पे ट्रायल बैलेंस तो हमेशा मैच ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैसे रेक्टिफिकेशन करना है, उसके 3 स्टेप हम लोग फॉलो किए थे लास्ट क्लास में, हम लोग बोर्ड में लिख कर किए थे। उसके बाद इलस्ट्रेशन में किए थे। 3 स्टेज क्या था, सबसे पहले क्या करेक्ट एंट्री होना चाहिए वो हम लोग देखे थे, एंड रॉन्ग एंट्री हम क्या किए, एंड क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री होना चाहिए। जो सपोज कोई एंट्री हुआ गलती से डेबिट कर दिए तो उसको क्रेडिट करो, और जिसको डेबिट करना था उसको तुम डेबिट करो। एक था एक एंट्री डेबिट साइड में लेजर में पोस्टिंग होना चाहिए था बट हम क्या किए, डेबिट साइड में पोस्टिंग नहीं किया। सर सिंगल साइडेड एरर था, तो वहाँ पे जाके सिर्फ वो लेजर पे एडजस्टमेंट करना था, राइट। लेजर को आइदर तुमको इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, डेबिट या क्रेडिट। पर अगर ऐसा था कि सपोज एक पोस्टिंग था जो कि ना हमको क्रेडिट साइड में करना था, तो हम तो क्रेडिट साइड में किए नहीं, उल्टा डेबिट साइड में करे, तो यहाँ पे डबल इम्पैक्ट था। एक तो क्रेडिट साइड में करना था, हम नहीं किए बोल के कम हो गया, दूसरा उसका उल्टा साइड में किए बोल के और कम हो गया, डबल इम्पैक्ट था। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया, क्रेडिट साइड में जो करना था वो तो करना ही है, प्लस जो डेबिट साइड में तुम करते उसको भी ठीक कर दो, डबल इम्पैक्ट था। याद आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट हम लोग इलस्ट्रेशन 1 इंस्टीट्यूट का मैट का देखे, उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 हम लोग देखे एंड 3 देखे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, मतलब रेक्टिफिकेशन हुआ है, रेक्टिफिकेशन आर देयर्स आइदर जनरल स्टेज में, लेजर स्टेज में, बट हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ही, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तो फाइनल अकाउंट्स करते हैं ना, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ही हमको पता चल गया, ठीक है। अभी तक लास्ट क्लास में क्या किया था, बिफोर ट्रायल बैलेंस,
लास्ट क्लास में जो हम लोग एरर्स रेक्टिफाई किए थे, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही रेक्टिफाई कर लिए, जर्नल किए, लेजर किए, उसके बाद पता चला अच्छा कुछ एरर्स आर देयर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एरर्स हो सकता है, एरर्स ऑफ कमीशंस, ओमिशंस है, कंपेंसेटिंग एरर्स, तो उस एरर्स को हम लोग क्या किए, पहले रेक्टिफाई कर लिए थे, तो इसीलिए वहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट जब भी कोई एरर्स है एंड उस एरर्स का वजह से अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया होगा तो हम लोग क्या किए होंगे, सस्पेंस अकाउंट को आइदर डेबिट या क्रेडिट करके हम लोग मैच कराए होंगे। तो अगर अब तुमको कुछ एरर्स पता फाइंड आउट हुआ जो कि ना आफ्टर ट्रायल बैलेंस है बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, तो अब जो भी हम करेंगे उस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू से करने होगा। बिकॉज सपोज ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में शॉर्टेज था, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या किए होंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे उतना रुपये से। बाद में पता चला अच्छा ये एरर्स है, तो अब क्या करेंगे, जो एरर्स है जिसको डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट करेंगे, और जो सस्पेंस अकाउंट को जो हम डेबिट करके रखें उसको क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस में शॉर्टेज था, तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में किए होंगे। अब बाद में जब एरर्स को रेक्टिफाई किया तो जिसको क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट करना है, और जो सस्पेंस अकाउंट को जो क्रेडिट करके रखे थे उसको क्या करना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, तो बट मेंटली वो 2 स्टेप तुमको फॉलो करना है, जैसे हम लास्ट क्लास में लिख के करवा रहे थे। करेक्ट एंट्री, व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री हम क्या किए हैं, एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, ये तीनों स्टेप तुमको घर पे करके करना है। अभी हम लोग ओरली कर सकते हैं बट उसको माइंड में सोचना है कि क्या होगा वो एंट्री। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल आ जाओ, इलस्ट्रेशन 4 इंस्टीट्यूट का मेरा पास जो सॉफ्ट कॉपी है वहाँ पे पेज नंबर 2.105। ठीक है, सीए फाउंडेशन मैथ ICAI इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 2.105। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे बोला है विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट ओपन करके किए, तो 2 सिचुएशन यहाँ पे दिया। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करके तुम किया तो क्या होगा, अगर ओपन नहीं किया होगा तो क्या होगा। अगर ओपन नहीं किए होंगे सस्पेंस अकाउंट तो नॉर्मल जैसे लास्ट क्लास में लोग कर रहे थे वैसे ही करना है। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करना है तो जो भी डेबिट क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट के थ्रू से करना है हमको। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस उस एरर्स का वजह से ट्रायल बैलेंस में अगर मिसमैच हुआ होगा तो सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट है, अदरवाइज नॉर्मल जैसे हम लोग करते थे वैसे ही होगा। राइट, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे क्या, विदाउट सस्पेंस अकाउंट क्या होगा एंड सस्पेंस अकाउंट भी क्या होगा, दोनों करके करेंगे। ठीक है, तो देखो सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल ₹100 शॉर्ट, मतलब सेल्स बुक में ₹100 शॉर्ट है। इट मीन्स व्हाट, सेल्स बुक का क्रेडिट साइड ₹100 शॉर्ट है। तो अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट नहीं करके ओपन करते तो नॉर्मल क्या करेंगे, सेल्स ₹100 इंक्रीज़ कर दो। तो सेल्स अकाउंट अगर हम खोलेंगे तो वहाँ पे बाई जो अंडर कास्टिंग बोल के बा शॉर्टेज बोल के जो अमाउंट है उसको ₹100 लिखना है। याद आ रहा है, लेजर का किस साइड में, डेबिट साइड में जाएंगे, सेल्स का ना क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड सेल्स अकाउंट इनकम अकाउंट होता है, उसका हमेशा क्रेडिट साइड में होता है एंट्री, तो क्रेडिट साइड में कम है ना, क्रेडिट साइड में जाकर लिखना है। ओके, अब क्या बोल रहा है, सपोज यही सेम चीज़ अगर हम सस्पेंस अकाउंट खोल के किए होंगे तो क्या होगा। अगर सेल्स अकाउंट में ₹100 का शॉर्टेज है, ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट ₹100 शॉर्ट है तो ट्रायल बैलेंस में भी ₹100 का कम होगा क्रेडिट में। तो अगर ट्रायल बैलेंस में ₹100 का कम था क्रेडिट में तो हम क्या किए होंगे, सस्पेंस अकाउंट खोल क्रेडिट किए होंगे वहाँ पे। तो अब अगर हमको रेक्टिफाई करना है तो जर्नल पास करने पड़ेगा। जर्नल के लिए क्या चाहिए था, एक डेबिट एक क्रेडिट, अब हमको मिल गया। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किए थे उसको, अब तो हमको पता चल गया किस लिए क्रेडिट किए थे उस टाइम, बिकॉज हमको सेल्स का एंट्री ₹100 शॉर्ट था वहाँ पे। तो अब सेल्स को क्रेडिट करना है तुमको एंड सस्पेंस अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसको क्या करना है, डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राइट, समझ में आया। देखो यहाँ पे अगर दिखेगा इफ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, समझ में आया होगा। बिकॉज सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट था तो अभी ठीक करना है, डेबिट कर दो एंड सेल्स को जो क्रेडिट करना था उसको कर दो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ठीक है, तो ग्रीन एंड कंपनी कौन है मेरा पास, क्या सेल्स रिटर्न है या परचेस रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न, मतलब कस्टमर हमको रिटर्न किया। अगर सेल्स रिटर्न है तो नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री। पहले ये सोचो कि हम ट्रायल बैलेंस से पहले का अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं करते तो मेरा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिसके पास से आया, बिकॉज सेल्स रिटर्न काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर लॉस। ठीक है, एंड डेटर मेरा कम हो गया सेल्स रिटर्न की वजह से, डेटर कम होने से एसेट कम होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर का नाम क्या है, ग्रीन एंड कंपनी। तो ये एंट्री होना चाहिए था। अब क्या ये एंट्री हम किए ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किए। अगर तुम इस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा तो क्या ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा। एरर्स ऑफ कौन सा एरर्स है ये,
एरर्स ऑफ ओमिशंस। अगर एरर्स ऑफ ओमिशन है मतलब हम जनरल एंट्री किए ही नहीं, अगर तुम जनरल एंट्री किया ही नहीं, डेबिट में भी एंट्री नहीं गिरा, क्रेडिट में भी नहीं गिरा, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच ही रहेगा। दैट मीन्स सस्पेंस अकाउंट का तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मल जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था वही करेक्ट एंट्री मार दो, हो जाएगा। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। तो देखो अगर दोनों सिचुएशन में तुम अगर जाएगा वही होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। अगर तुम इफ सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन तब भी सेम होगा, एंड अगर ओपन रहता तब भी देखो सेम ही होगा ना। समझ में आया? हमेशा ये अगर तुमको ये बोले कि सस्पेंस अकाउंट खोल के करना, डज नॉट मीन कि ईच एंड एवरी एंट्री विल बी रूटेड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट तभी आएगा अगर उस एरर का वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया होगा एंड तुम उसको मिलाने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट किया होगा। तो अगर इस एरर का वजह से ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट नहीं आया तो नॉर्मल जैसे एंट्री करते हैं हम वैसे ही एंट्री करना है, ठीक है। या बिफोर ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री होगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी वही रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। करेक्ट? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सी, गुड्स परचेस्ड ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। नॉर्मली अगर हम गुड्स परचेस करते तो एंट्री क्या होना चाहिए क्रेडिट में, परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। दैट इज व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। ये जनरल एंट्री होना चाहिए, करेक्ट। बट गलती मेरा क्या है, जर्नल में हुआ है ना पोस्टिंग में हुआ है, मतलब लेजर में गलती की हम। जर्नल इज ओके, हम लेजर का जो पोस्टिंग किए थे जर्नल से लेजर में वहाँ गलती किए। अब तुमको क्या करना है, मने मन सोचो कि लेजर किसका, लेजर के बारे में सोचना है, गुप्ता एंड कंपनी का लेजर के बारे में सोचना है। गुप्ता एंड कंपनी कौन है तुम्हारा लेजर, डेटर क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर का अगर हम परचेस करते हैं तो कहाँ गिनना चाहिए था, क्रेडिट में ना डेबिट में, क्रेडिट में। क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो जितना परचेस करेंगे तो बाई परचेस बोल के क्रेडिट साइड में आना चाहिए था मेरा। अब तुम लोग माइंड में सोच रहा होगा, पूरा लेजर तुम लोग का दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, विजन में। एंड क्रेडिट साइड में तुमको एंट्री करना चाहिए था, बट क्या तुम एंट्री किया क्रेडिट साइड में, नील नहीं किया, बट तुम उल्टा गया डेबिट साइड में कर दिया। तो डबल इम्पैक्ट ना, एक तो 150 रुपीज़ है वो क्रेडिट, एक तो 250 रुपीज़ क्रेडिट में करना चाहिए था, हम किए नहीं तो गुप्ता एंड कंपनी कम हो गया, 250 से उल्टा उसको हम डेबिट कर दिए तो डबल कम हो गया ना गुप्ता एंड कंपनी। यहाँ पे डबल इम्पैक्ट है। तो एक बात बताओ, क्या इसका वजह से अगर हम नॉर्मल एंट्री एक बार के लिए ट्रायल बैलेंस सस्पेंस वाला को भूल जाओ, इसका नॉर्मल रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, ये क्या जेबी करके करने पड़ेगा ना, ओनली हमको लेजर में एडजस्टमेंट करने पड़ेगा, जेबी तो होगा नहीं, बिकॉज ओनली एक साइड इन्वॉल्व है। उसको मतलब क्या करने होगा, वो गुप्ता एंड कंपनी कम हो गया ना, कितना से कम हुआ है यहाँ पे 500 से, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना, क्रेडिट करने पड़ेगा, ठीक है। तो गुप्ता एंड कंपनी का अगर लेजर हम लोग देखेंगे उसका क्रेडिट साइड में कितना आएगा 500 आएगा। एक तो 250 जो होना चाहिए था क्रेडिट वो करेंगे, प्लस जो गलती से डेबिट कर दिए थे 250 उसको रेक्टिफाई, उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स डेबिट का रिवर्स करने से क्या क्रेडिट में आ जाएगा। तो 250 करेक्ट एंट्री वाला जो होना चाहिए था वो, एंड जो गलती किए थे उसको भी हमेशा रिवर्सल करने पड़ते ना गलत एंट्री को। तो 250 डेबिट में था उसका गुप्ता एंड कंपनी का, उसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट में आ जाएगा। तो 250 टोटल 500 रुपीज़। तो तुम्हारा आंसर ये होगा अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करे करते हैं कि 250 रुपीज़ से उसको क्रेडिट करने पड़ेगा वहाँ पे, राइट, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का थ्रू से करते, आई मीन ट्रायल बैलेंस बढ़ने के बाद तुमको अगर ये गलती पता चला तो क्या होगा, सपोज गुप्ता एंड कंपनी का क्रेडिट 250 नहीं किया हम, प्लस उल्टा डेबिट कर दो, क्रेडिट साइड में कितना का शॉर्टेज आएगा, 500 का शॉर्टेज आएगा। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में का क्रेडिट साइड में 500 रुपये का शॉर्ट आया होगा। तो शॉर्टेज को मिलाने के लिए हम क्या किए होंगे, सस्पेंस अकाउंट को 500 रुपीज़ से क्रेडिट किए होंगे। अब हमको रेक्टिफाई करना है, अब जनरल एंट्री का थ्रू से करने होगा बिकॉज 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। सस्पेंस अकाउंट जो क्रेडिट करके रखे थे अब तो उसका ज़रूरत नहीं है, अब बिकॉज हम रेक्टिफाई, हमको एरर्स पता चल गया तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड टू गुप्ता एंड कंपनी को बढ़ाना चाहिए, टू गुप्ता एंड कंपनी 500 रुपया। समझ में आ रहा है कि हमको बोर्ड में लिख के कराना है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। तुमको जो हम बोल रहे सिर्फ तुमको सोचना है माइंड पे कि हाँ सर लेजर अकाउंट का बात कर रहा है हम, जैसे कि जब बोले ट्रायल बैलेंस में मैच नहीं है तो जो ट्रायल बैलेंस के बारे में सोचो कि हाँ ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है 500 रुपये का जगह, क्रेडिट की जगह हम सस्पेंस अकाउंट लिखे थे। अब तो पता चल गया तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। एंड जो गुप्ता एंड कंपनी जिसको 250 से क्रेडिट करना चाहिए था बट गलती से डेबिट कर दिया, 250 प्लस जो गलती किए थे 250 का, 250 प्लस 250 500 रुपये से क्रेडिट करने पड़ेगा। दैट मीन सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड गुप्ता एंड कंपनी विल बी क्रेडिटेड बाई 500 रुपीज़। समझ में आया। जहाँ पे भी डाउट रहेगा बताना, हम बोर्ड में लिख के करवाएंगे, ओके। जैसे हम बोल रहे हैं तुम लोग को माइंड में वो चीज़ आना चाहिए, दिख रहा है ना वो चीज़, जैसा हमको दिख रहा है तुम लोग को भी दिखना चाहिए वो चीज़। नेक्स्ट डी नंबर पॉइंट,
कोई भी डाउट्स रहेगा तो पूछना है तुम लोग, ठीक है। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स ₹1000 हैज़ बीन एंटर इन दी परचेज डे बुक। तो बताओ तो ये किस टाइप का एरर्स है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ना। अगर हम फर्नीचर परचेस करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी होना चाहिए था, बिकॉज फर्नीचर एसेट इंक्रीज किया, गुप्ता एंड ब्रदर्स लाइबिलिटी इंक्रीज किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी दैट इज गुप्ता एंड ब्रदर्स होना चाहिए था। बट हम गलती से क्या किए? परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड ब्रदर्स किए। तो गुप्ता एंड ब्रदर्स तो ठीक है, गलती क्या कि परचेस अकाउंट को। तो दिस इज द एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब एक बात बताओ, इस एरर का वजह से तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? मैच तो होगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस को डेबिट एंड क्रेडिट से मतलब है। कौन सा अकाउंट तुम डेबिट क्रेडिट के उसको मतलब नहीं, उसका डेबिट साइड में जाना चाहिए था ट्रायल बैलेंस का। वो फर्नीचर का नहीं लिख के तुम क्या किया? परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ट्रायल बैलेंस का तो डेबिट साइड इज ओके, ट्रायल बैलेंस तो मैच है, बट स्टिल्स एरर्स आर देयर। तो एक तुम्हारा इसका वजह से क्या सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होगा, नॉर्मल दोनों में सेम ही एंट्री होगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री होगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस का भी रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम ही होगा। तो क्या होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री? बोलो। जिसको करना चाहिए था डेबिट उसको डेबिट करेंगे, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो गलती से डेबिट कर दिया उसको ठीक करो, परचेस अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो स्टेप क्या फॉलो करेंगे? मेंटल स्टेप कि सर रॉन्ग एंट्री हम क्या, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड ब्रदर्स। रॉन्ग एंट्री क्या की हम? परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड ब्रदर्स। तो गलती से परचेस को डेबिट किया तो परचेस को क्रेडिट करो एंड फर्नीचर को डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट ई नंबर पॉइंट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 हैज़ नॉट बीन एंटर इन द डिस्काउंट कलम ऑफ द कैश बुक। ये किस टाइप का एरर से बताओ? एरर्स ऑफ ओमिशन, हम एंट्री किया ही नहीं। इसका मतलब अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ तो एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट। को इनकम आया, या फिर अगर इस टाइप का यहाँ पे सपोज डिस्काउंट रिसीव मतलब सामने वाला क्रेडिटर बोला कि तुमको पेमेंट करने का जरूरत नहीं, तो दैट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा, ठीक है। नॉर्मली डिस्काउंट रिसीव में क्या होता है? कोई लाइबिलिटी सपोज क्रेडिटर हमको डिस्काउंट दिया तो उसको पेमेंट कम करने पड़ेगा, तो दैट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव होगा, ठीक है। ये होना चाहिए। अब क्या हुआ, हम क्या किए यहाँ पे कि ₹15 जो है हम डिस्काउंट कलम में हम लिखे ही नहीं, तो डिस्काउंट कलम में हमको लिखने पड़ेगा। तो दैट मीन्स डिस्काउंट कलम में कौन सा साइड में लिखना है? डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में लिखना है? बोलो। देखो यहाँ पे डिस्काउंट किससे मिला? रेड एंड ब्लैक से मिला। तो रेड एंड ब्लैक मेरा क्रेडिटर था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, ये होना चाहिए था। अब गलत एंट्री तो हम कुछ किए ही नहीं, बिकॉज एरर्स ऑफ क्या है? ओमिशन है, एंट्री तो किया ही नहीं। जो सही करेक्ट एंट्री था वही रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। और यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट के इन्वॉल्वमेंट है तो तुम एंट्री किया ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच हुआ ही नहीं होगा, मैच होके ही है। तो सस्पेंस अकाउंट का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा? जो करेक्ट एंट्री करना था, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, दोनों जगह में बिफोर ट्रायल बैलेंस आफ्टर ट्रायल बैलेंस दोनों में सेम ही एंट्री होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी वही किया है, बिफोर ट्रायल बैलेंस में रेड वही सेम एंट्री किया है, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। इवन सस्पेंस अकाउंट खोल के भी अगर तुम करेगा तो सेम ही एंट्री होगा, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। इन समझ में आ रहा है? सस्पेंस अकाउंट कब आएगा? जब तुम्हारा मैच नहीं किया होगा ट्रायल बैलेंस उस एंट्री। तो दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा कौन सा एंट्री इज इफेक्टिंग माई ट्रायल बैलेंस को, अब बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है, कौन से एंट्री की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर सकता, कौन से एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो सकता है। देन देयर विल बी क्वेश्चन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इतना तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी। यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउ किए। डिस्काउंट अलाउ किसको करते हैं? डेटर को ना क्रेडिटर को करते हैं? डेटर को करते हैं हम लोग, कस्टमर को करते हैं। यहाँ पे हम कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किए, बट हैज़ नॉट बीन एंटर इन द डिस्काउंट कलम ऑफ द कैश बुक। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज़ हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। तो यहाँ पे एरर्स जो हुआ है, एक क्या किस टाइप का एरर्स हुआ? पार्शियल ओमिशन टाइप, पार्शियल ओमिशन, ठीक है। बट क्या ये जर्नल पे गलती है ना लेजर पे एरर्स है? जर्नल पे तो ठीक है, जर्नल एंट्री तो हम किए हैं। बोला पोस्टिंग में गलती किए। पोस्टिंग में हम क्या किए? जी मोहन ने कंपनी में करेक्टली पोस्टेड किए, बट हम डिस्काउंट वाला कलम में पोस्टिंग नहीं किए। तो नॉर्मली अगर हम डेटर को डिस्काउंट देते हैं तो एंट्री क्या होता है? बोलो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिकॉज डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर मी, ठीक है, लॉस। एंड जितना ज़्यादा डिस्काउंट देंगे मेरा डेटर का बैलेंस कम हो जाता है। डेटर क्या एसेट डिक्रीज करने से क्या होता है? क्रेडिट होता है, करेक्ट।
तो अब इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, दो लेजर तुम अब माइंड में सोचो, एक डिस्काउंट का लेजर, एक तुम्हारा कस्टमर डेटर का लेजर। तो डिस्काउंट का लेजर का किस साइड में जाना चाहिए पोस्टिंग? डेबिट साइड में। एंड डेटर का लेजर का किस साइड में जाना चाहिए पोस्टिंग? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट इज ओके, तो हमको सोचना है सिर्फ डिस्काउंट का बनाए, तो डिस्काउंट का डेबिट साइड में जाना चाहिए, नहीं किया तो ये क्या डबल साइडेड एरर ना वन साइडेड एरर है? वन साइडेड। तो बस जाके क्या करना है, डिस्काउंट, अगर हम बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर हम देखते हैं तो जाके जस्ट डिस्काउंट में जाके लिखना है, तो डिस्काउंट साइड विल बी इंक्रीज बाय रुपीज़ इतना डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यही होगा। बट यही चीज़ अगर हम सस्पेंस अकाउंट थोड़ा खोल के करते हैं तो एक बात बताइए, इस एरर का वजह से क्या तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच किया होगा? नहीं मैच किया होगा, बिकॉज डिस्काउंट मतलब कौन से साइड में शॉर्टेज होगा? ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड को लिखते हैं तो 50 कितना रुपया था यहाँ पे? 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ का डेबिट साइड में शॉर्टेज मिलेगा तुमको ट्रायल बैलेंस में, दैट इज ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 18 रुपये शॉर्ट था, तो हम क्या किए होंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किए होंगे 18 रुपये से। तो अभी हमको गलती पता चल गया, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो 18 रुपये से एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दो। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया 18 रुपये से एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा? तो तुमको देखना है इस एरर का वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस का कौन सा साइड में इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ भी रहा है या नहीं? तो एरर्स ऑफ ओमिशन ही तो हुआ, पार्शियल ओमिशन हुआ, एक जगह तो रिकॉर्ड हुआ लेजर का। जनरल तुम पूरा किया, अगर जनरल पूरा नहीं करते तो कंप्लीट ओमिशन होता, बट तुम जनरल किया वहाँ से लेजर पोस्टिंग में तुम गड़बड़ किया ना, तो पार्शियल ओमिशन हुआ ना ये। अगर हमेशा पार्शियल ओमिशन है तो हमेशा तुम्हारा याद रहा ट्रायल बैलेंस मिसमैच तो हो गई। पार्शियल ओमिशन में एक जगह तुम लिखा दूसरी जगह नहीं लिखा, तो डेबिट क्रेडिट कहीं पे भी तो शॉर्टेज आएगा ही। ठीक है, तो ये वाला इलस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा, आई होप सो। देखो कुछ है, अगर तुम्हारे एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, जैसे कि हम फर्स्ट क्लास में इसलिए हम ज़्यादा टाइम दिए बिकॉज तुम लोगों को बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर कराना था, उसके बाद देखो इलस्ट्रेशन में कुछ टाइम नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 5। दिख रहा होगा सबको? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाई ₹493 एक्सेस क्रेडिट। मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या था, 493 का एक्सेस क्रेडिट था, ज़्यादा क्रेडिट गिर गया था। अगर एक्सेस क्रेडिट है 493 तो हम सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे लिखे होंगे? उल्टा साइड में। इस तरफ ज़्यादा था तो कम कहाँ था? डेबिट साइड में कम था, तो डेबिट साइड में हम सस्पेंस अकाउंट लिखे होंगे। ठीक है, नाउ द डिफरेंस दस हैज़ बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। मतलब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस पोस्टेड कर दिया। ठीक है, अब मतलब ये सम्स में जो भी करना है हमको सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस सोच के करना है। मतलब तुमको गलती एरर्स कब पता चला हम लोगों को एरर्स पता चला आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होगा उसका थ्रू से करना है हमको। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अब ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर आप लोगों को मिल गया होगा 2.108 इलस्ट्रेशन 5 पॉइंट नंबर ए, ICI इंस्टीट्यूट का मैट, CA फाउंडेशन का है। An amount of ₹100 was received from D Das on 31st December, जो भी डेट है, but has been omitted to enter in the cash book। तो बताओ किस टाइप का एरर है ये? एरर्स ऑफ ओमिशन, कंप्लीट या पार्शियल ओमिशन? कंप्लीट, एंट्री किया ही नहीं, हैज़ नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक। मतलब हम पोस्टेड तो पोस्टिंग का बात की नहीं, एंटर ही नहीं है कैश बुक। कैश बुक है मतलब कि एंट्री किया ही नहीं हम यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, अगर हम कस्टमर से पैसा मिलता है तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, दैट इज डेटर। डेटर का नाम क्या था यहाँ पे? डी दास एंड कंपनी। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास एंड कंपनी ये होना चाहिए। अब ये एंट्री तुम किया ही नहीं, तो अगर हमेशा याद है अगर कंप्लीट ओमिशन है तो उसमें गलती तो कुछ किया ही नहीं, हम सिर्फ उस एंट्री को करना है, जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था उस एंट्री को करना है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, एरर्स ऑफ कमीशन का वजह से तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होता, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का भी क्वेश्चन रेज नहीं होता, राइट। तो नॉर्मल जो एंट्री होना चाहिए था जनरल एंट्री, वहाँ पे हमको एक चीज़ याद रखना, जब पोस्टिंग बोलेगा वर्ड तब लेजर के बारे में सोचना। जब बोलो एंटर्ड नहीं किया दैट मीन्स जनरल एंट्री नहीं किया तुम। ठीक है, कैश बुक में एंटर नहीं किया, कैश बुक में एंटर नहीं किया मतलब जनरल एंट्री नहीं किया तुम वहाँ पे। कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास एंड कंपनी तुम नहीं किया तो करना है, दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन से रिटर्न का बात कर रहा है? सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न? वापस कौन सा आता है? सेल्स रिटर्न। ठीक है, और बाहर जाता है कौन सा? परचेस रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न इज अ लॉस फॉर मी। ठीक है, तो द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक
हैज़ बिन कास्ट ₹100 शॉर्ट, तो 100 रुपये का शॉर्ट है। एक बात बता, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है ना क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, खर्चा है तो खर्चा दैट मीन्स डेबिट साइड में कम होगा। बोले ना 100 रुपये शॉर्ट है, तो कहाँ पे शॉर्ट है? डेबिट साइड में 100 रुपीज़ शॉर्ट है। अगर डेबिट साइड में 100 रुपीज़ शॉर्ट है दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में भी 100 रुपीज़ डेबिट साइड में शॉर्ट था, तो हम क्या किए होंगे? सस्पेंस अकाउंट को किए होंगे। तो अब अगर ठीक करना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट था उस टाइम, अभी क्रेडिट करो और इसको डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या होगा बताओ? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। वही किया है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? नेक्स्ट सी नंबर पॉइंट, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹300 हैज़ बिन पास थ्रू द परचेज डे बुक। एक बात बताओ, ऑफिस का अगर टेबल परचेज किए, गुड्स छोड़ के कोई भी अगर आइटम, कोई भी अगर एसेट परचेज करते हैं, तो दैट एसेट अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड। उस एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बिकॉज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे किस टाइप का एरर्स हुआ है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो एक बात बताए, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की वजह से अगर सही साइड में हम डेबिट किए हैं या क्रेडिट किए हैं, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो सकता है? नो। अगर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है एंड करेक्ट साइड डेबिट क्रेडिट है, अकाउंट हो सकता है करेक्ट अकाउंट इज इन्वॉल्व, बट डेबिट एंड क्रेडिट का साइड ठीक है, जिस डेबिट जितना से होना चाहिए था क्रेडिट उतना से किया है, तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच नहीं होगा। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन आता है? नो। तो यहाँ पे नॉर्मल जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा वही करेंगे हम लोग। तो एक बात बता, 3 स्टेप तुमको मेंटल स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? परचेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस डेबिट बोला है तो हम लोग क्रेडिटर मान लेते हैं, कितना? 300 रुपीज़ से। बट रॉन्ग एंट्री हम क्या किए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर ठीक है, क्रेडिटर बोलो या फिर कैश बोलो, 2 में ठीक है। गलती कहाँ किया? ऊपर में डेबिट में, सॉरी गलती बोले हम, यहाँ पे तो फर्नीचर परचेस किया ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगा। दिस विल बी द करेक्ट एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये होगा करेक्ट एंट्री। ओके, बट हम रॉन्ग एंट्री क्या किए? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर किए। तो अब रेक्टिफिकेशन क्या करना है? जिसको डेबिट करना चाहिए था करो, दैट इज फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। और जो गलती से हम डेबिट कर दिए परचेस अकाउंट को, उसको क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। तो ये 3 मेंटल स्टेप तुम लोग दिमाग में आना चाहिए, दिख रहा होगा एटलीस्ट, जैसा हमको दिख रहा है। हम दिख रहा है कि ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री तुम लोग को भी दिख रहा होगा, आई होप सो। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो प्रॉब्लम है, दिख रहा है तो आंख बंद करने से या फिर आंख खोल के भी, हाँ सोच पा रहा है ना? समझे नहीं, बोलो। टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर हैज़ बीन कास्ट। तो रिटर्न इनवर्ड बुक का लेजर का किस साइड में कम है? डेबिट साइड में कम है ना। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? खर्चा। तो खर्चा कम है मतलब क्या? डेबिट साइड में कम है। तो कम है तो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में भी वहीं पे तुम सस्पेंस अकाउंट किया होगा डेबिट साइड में, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेगा तुम? सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट किया हुआ था क्रेडिट करना है, और इसको डेबिट करना था, कर देंगे हम। लेजर अकाउंट में वहाँ पे बेसिकली क्या करना है? डेबिट करना है। हाँ, तो यहाँ पे लेजर में तो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग जनरल पास करके करना है ना। जहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो 2 डेबिट क्रेडिट मिल रहा है ना, तो वो एक डेबिट उसके इसमें क्रेडिट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जेबी पास करने से ऑटोमेटिक लेजर में चले जाएगा। ठीक है। ऑफिस टेबल होगा यहाँ पे, ऑफिस टेबल। हम तो एग्जांपल बताया फर्नीचर अकाउंट का, एक्चुअली यहाँ पे ऑफिस टेबल अकाउंट है ना, तो ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट होगा यहाँ पे। ठीक है, वो तो हम फर्नीचर जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे थे। तो डी नंबर पॉइंट में आ जाओ। ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। शोकेस होता है ना, शोकेस फर्नीचर का जो शोकेस वगैरह होता है, तो क्या काइंड ऑफ फर्नीचर है शोकेस। तो यहाँ पे बट हम क्या गलती से वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो तुम लोग याद है, कोई अगर एसेट्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, एसेट को बनाने का खर्चा, उसको कोई इंस्टॉलेशन का चार्जेस वगैरह ये जो भी है, तो उस एसेट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, नॉट दैट पर्टिकुलर खर्चा अकाउंट में। जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड इन मशीनरी अकाउंट, नॉट इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या किए? वेजेस तो पेमेंट किए हैं, तो शोकेस बनाने के लिए ना वेजेस पेमेंट किया। हम एक लेबर को बुलाएं कि भाई हमको शोकेस बनाना है कंपनी में, तुम शोकेस बना दे। तो शोकेस बनाया तो क्या होगा? तो दैट शोकेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड, दैट इज फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। बट तुम क्या, हम लोग क्या किए गलती से? परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिए। तो 3 यहाँ पे मेंटल स्टेज क्या फॉलो करना है? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? शोकेस अकाउंट या फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट या शोकेस अकाउंट डेबिट टू कैश एक करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, बट हम गलत एंट्री क्या किए?
ओजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो करेक्टली क्या करना, ओजेस को जो डेबिट कर दिए गलती से उसको रेक्टिफाई करने के लिए रिवर्स करो, क्रेडिट करो ओजेस को, एंड जो डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर या फिर शोकेस अकाउंट उसको डेबिट करो। ठीक है, तो देखो वैसे किया यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डी नंबर, देखो ओजेस अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ वो तो लिखना ही पड़ेगा तुमको रीजंस, बीइंग बोल के पूरा कॉपी कर देना है। ठीक है, बीइंग बोल तुम जो समझा जर्नल एंट्रीज, जर्नल का नरेशन लिखना है। बिकॉज क्या होता है अगर तुम नरेशन नहीं लिखेगा बाद में जब तुम चेक करेगा लेजर अकाउंट में ये क्या चीज़ के लिए एंट्री गिरा तुम कहाँ से पता चलेगा? तो नरेशन से समझ में आया था ना, ओके ये इस चीज़ का एंट्री है। नॉर्मली क्या होता है जब प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे, सपोज एक लेजर अकाउंट हम ओपन किए तो वहाँ पे एक जर्नल का पोस्टिंग मिल रहा है, तो हमको देखना है ये इसका जर्नल, हमको अब क्या करना है जर्नल से जेबी में जाना है कि हमको चेक करना है इसका जर्नल एंट्री क्या था। तो अगर तुम टैली या फिर एसएपी में अगर चेक करेगा तो उसमें अगर हम क्लिक मारेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या करेगा ना उस जर्नल पे लेके चले जाएगा बैक करके, फिर हम वहाँ से बैक करके लेजर पे आ सकते हैं। तो ऐसा क्लिक करके तुम जा सकता है। वहाँ पे क्या होता है नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकली जब भी हम लोग कोई जर्नल एंट्री करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट होता है, एसएपी बोलो या फिर हम तो एसएपी में करते हैं या टेली पे बोलो। अब तुमको क्या करना है उस डॉक्यूमेंट नंबर को ओपन करना है, एक टी कोड होता है FB03 या फिर सैप में जो तुम लेजर ओपन किया तो वहाँ पे तुम क्या करना जस्ट क्लिक करना, तो वहाँ पे जस्ट तुमको दिखा देगा कि ओके ये दिस वाज द जर्नल एंट्री ये था। तो डिटेल समटाइम्स एज एन ऑडिटर एज एन अकाउंटेंट हम लोग चेक करने पड़ते हैं अच्छा हम क्या एंट्री क्या किए होंगे, तो हम ऑल जर्नल का लिस्ट थोड़ी ओपन करेंगे, हम तो जिस पर्टिकुलर लेजर में देख रहे हैं उसी लेजर में क्लिक करेंगे तो दिखा देगा हमको जर्नल्स। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट A purchase E number point, okay? A purchase of ₹67 has been posted to the trade payable account as ₹60। तो ये किस टाइप का एरर से बताओ तो? परचेस किए तो परचेस करने से एंट्री क्या होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, केटर का जगह ट्रेड पेबल कितना 67 होना चाहिए था, बट हम क्या किए जर्नल तो शायद पोस्टिंग में एरर हुआ है बोला है, तो जनरल तो शायद ठीक ही किए होंगे, बट पोस्टिंग में क्या बोला जब हम लोग पोस्टिंग किए यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व, एक तरफ तुम्हारा लेजर अकाउंट किसका होगा परचेस का एंड दूसरी तरफ लेजर किसका होगा ट्रेड पेबल का। तो परचेस अकाउंट का अगर तुम लेजर अकाउंट देखेगा तो परचेस अकाउंट का कहाँ पे गया होगा डेबिट साइड में कितना 67, इट इज़ ओके। बट ट्रेड पेबल अगर हम देखेंगे ट्रेड पेबल का कहाँ आना चाहिए क्रेडिट साइड में, तो वहाँ पे 67 की जगह कितना लिखे हम 60, तो 7 रुपया क्रेडिट कम है। अगर 7 रुपये क्रेडिट कम है इसका वजह से ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं हुआ होगा, दैट मीन्स क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट किए होंगे। अभी अगर ठीक करना है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है और इसको क्रेडिट करना है ट्रेड पेबल को, तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड ट्रेड पेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। समझ में आया? क्लियर? तो इस टाइप का एरर से तुमको लेजर बना के करना है। कुछ एरर से जो 3 स्टेप मेंटल स्टेप फॉलो करना है, जहाँ पे ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, ये सही एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री। आज जहाँ पे तुम्हारा पोस्टिंग लेजर पे हुआ है तब तुमको लेजर ड्रॉ करना है, क्योंकि ए करेक्ट एंट्री में ये लेजर पोस्टिंग होना चाहिए था, बट रॉन्ग एंट्री में हम ए लेजर पोस्टिंग किए तो करेक्ट एंट्री में क्या होगा। तो जो मेंटल स्टेप हम फॉलो करने बोलते हैं, अगर तुम्हारा गलती जर्नल पे हुआ है तो जर्नल ए होना चाहिए था करेक्ट, ये रॉन्ग जर्नल्स किए एंड ये रेक्टिफिकेशन जर्नल। अगर तुम्हारा पोस्टिंग लेजर पे गलती हुआ है तो ये करेक्ट लेजर पोस्टिंग होना चाहिए था, बट हम ये रॉन्ग लेजर पोस्टिंग किए एंड दिस विल बी द इस रेक्टिफिकेशंस। जहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो गया तो वहाँ पे जे भी पास करने पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है? बुझते पारছো तो समझ में आ रहा है तुम? ठीक। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹200 रिसीव फ्रॉम PC जोशी हैज़ बीन डिसऑनर्ड, ठीक है, एंड वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। एक बात बताओ, अगर चेक डिसऑनर होता है, कोई कस्टमर से रिसीव हुआ था, तो नॉर्मल एंट्री क्या होना चाहिए था बोलो? PC मतलब जो कस्टमर अकाउंट है, जैसे यहाँ पे PC जोशी कस्टमर कौन है डेटर अकाउंट है, चेक डिसऑनर हो गया तो मेरा डेटर फिर से बढ़ गया, तो डेटर अकाउंट डेबिट, PC जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज मेरा बैंक बैलेंस भी तो कम गया। हमको लगा था हम जब कैश बुक पे एंट्री किए होंगे हमको तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया था, और बट एक्चुअल में तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं, तो हमको तो कम करना है ना। तो PC जोशी अकाउंट मेरा डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होना चाहिए था एंट्री, बट हम क्या किए PC जोशी अकाउंट को डेबिट नहीं करके किसको डेबिट कर दिए अलाउंस अकाउंट को डेबिट किया। अलाउंस मतलब क्या होता है काइंड ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, तो हम लोग अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिए। तो यहाँ पे डेबिट साइड इज ओके, जिसको डेबिट साइड यहाँ पे देखो रॉन्ग साइड पोस्टिंग नहीं है, डेबिट क्रेडिट तो ओके मैच रहा, तो यहाँ पे क्या ट्रायल बैलेंस मिसमैच रहेगा? नो। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का भी रोल नहीं है, तो यहाँ पे तुमको जो भी करना है रेक्टिफिकेशन एंट्री जर्नल पास करके करना है, नॉर्मल जर्नल्स जैसा होता है। तो रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था जोशी PC जोशी अकाउंट डेबिट टू
बैंक, बट हम रॉन्ग एंट्री क्या किए, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ में आ रहा। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, अलाउंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड पीसी जोशी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो वही किया है। अब जी नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। ₹1000 पेड फॉर परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। हम लोग किसका अकाउंट्स कर रहे हैं, मिस्टर दत्त का अकाउंट्स कर रहे हैं, ठीक है। हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। एक बात बताओ, इसका एंट्री क्या होना चाहिए था, मिस्टर मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दत्त अकाउंट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दत्त, क्या होना चाहिए एंट्री। अरे मिस्टर दत्त के लिए तुम परचेस किया, ये बुक किसका है, मिस्टर दत्त का है। तो मिस्टर दत्त के लिए, अगर तुम कंपनी के लिए खरीदते अलग बात है, तो यहाँ पे मिस्टर दत्त के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ वर्ड यूज़ करने होगा, यहाँ पे ये बोला नहीं कि बिजनेस पर्पस है ना पर्सनल यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोल देते हैं मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त का पर्सनल यूज़, तो हम एकदम ड्राइंग्स था, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन है, पर्सनल यूज़ वर्ड यूज़ नहीं किया है। तो ये भी हो सकता है मिस्टर दत्त का तो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, तो नाम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त के लिए किया है। तो यहाँ पे एक डाउट है, एक बार चेक कर लेते, तो ड्राइंग अकाउंट होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक डाउट है, देख लेते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट सही है, ड्राइंग्स अकाउंट ही होना चाहिए। मिस्टर दत्त अगर दोनों साइलेंट है, ऑफिस यूज़ भी नहीं बोला, पर्सनल यूज़ भी नहीं बोला, तो ड्राइंग्स अकाउंट ही साइलेंट है, तो मालिक के लिए खरीदा, ओनर के लिए परचेस किया ना, तो ड्राइंग्स ही होगा यहाँ पे। साइलेंट रहने से भी ओनर के लिए परचेस किया, तो ड्राइंग्स ही हम लोग ट्रीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पर्सनल यूज़ वर्ड अगर नहीं भी यूज़ किया, ओनर के लिए परचेस किया ना, नॉट फॉर द बिजनेस, एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस, तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट ही इन्वॉल्व होगा। तो एक बात होता है, कोई भी चीज़ अगर हम ओनर के लिए करते हैं तो क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है टू, मेरा पास से क्या गया, परचेस किए होंगे, कैश गया, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी होना चाहिए था। बट हम रॉन्ग एंट्री क्या किए, ड्राइंग का बदले मिसलेनियस अकाउंट को डेबिट किए। भाई देखो, चेक करो, हैज़ बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट नहीं करके हम मिसलेनियस अकाउंट को डेबिट किए, तो क्रेडिट कैसे बोल रहे हैं। वो बोला है क्या कैश का पोस्टिंग गलत है, वो तो बोला चार्ज टू मिसलेनियस, चार्ज मतलब क्या किया, कोई भी खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करके वो क्या किया, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या होता, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, एंड रॉन्ग एंट्री क्या किया, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस, जिसको डेबिट करना चाहिए उसको डेबिट करो, एंड टू क्रेडिट करना है मिसलेनियस एक्सपेंस। तो यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट का रोल नहीं है, बिकॉज साइड इज ओके, डेबिट साइड में ही करना था, वहीं पे किए, खाली रॉन्ग अकाउंट अलग है। तो अगर साइड इज ओके, अकाउंट का साइड इज ओके, बट अकाउंट सिर्फ डिफरेंट है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। गलत अगर कम डेबिट क्रेडिट करते, ठीक है, या फिर वन साइडेड एरर रहता, तो ट्रायल बैलेंस हम मिसमैच होता। ट्रायल बैलेंस मिसमैच तभी होगा जब वन साइडेड एरर है, एक में किया तो दूसरे में नहीं किया, एक में कम ठीक किया तो दूसरे में कम लिखा, तो तब तुम्हारा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आ सकता है। बट जब ओमिशंस हुआ, कंपेंसेटिंग एरर जो पूरा ठीक हो गया, या फिर इस टाइप का, ठीक है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे हम क्या किया, डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट ठीक है, साइड भी ठीक है, ठीक है, जिस सिर्फ अकाउंट डिफरेंट है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच होगा ही नहीं, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, बट रेक्टिफिकेशंस नीड टू बी डन, ठीक है। समझ में आ रहा है अनिल, तुम लोगों को, इप्सिता, तुम क्या नाम, अमन, अनिर्वाण दूसरा वाला, ठीक है, और तुमको रोहित, और हम लोग कृष्णा कहाँ गया, समझ में आ रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये सब देखो तुम लोग इसलिए समझ में आ रहा है बिकॉज हम लोग जर्नल एंट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किए स्टार्टिंग का 4-5 क्लास, बिकॉज सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है ना। अगर तुमको जर्नल्स क्लियर नहीं है तो ये सब कहाँ से कर पाएगा, कुछ कर पाएगा नहीं। इसलिए पिलर शुड बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब पूरा अकाउंट्स का फंडामेंटल बेस डिपेंड करता है जर्नल्स पे। जर्नल्स अगर तुमको आता है उसके बाद कोई भी चैप्टर तुम इजीली कैच कर पाएगा, ठीक है। बट उसी चैप्टर को सब क्या करते हैं, बहुत कोई इग्नोर करता है कि जर्नल है बच्चे लोग का चीज़, बट वही तो सब कुछ है, अकाउंट्स का माई बाप है सब कुछ। और वही गलती है तो अकाउंट्स पूरा गलत, बिकॉज एक जर्नल तुम गलती किया उसका वजह से लेजर गलत हुआ, उसका ट्रायल बैलेंस गलत हुआ, उसका वजह से फाइनल अकाउंट्स भी गलत हो जाएगा, सब गलत हुआ ना। ओके, नेक्स्ट कौन सा एंट्री होगा हम लोगों का, एच गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैड बीन रिटर्न बाई कस्टमर।
तो अगर रिटर्न आता है गुड्स, ठीक है, कस्टमर से, दैट इज सेल्स रिटर्न का बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल एंट्री क्या होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, राइट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट होना चाहिए था, बट वेर टेकन टू इन्वेंट्री, तो बट हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट नहीं करके हम क्या किए, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर दिए, बट नो एंट्री इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ वॉज मेड इन दी बुक्स, बट इसके लिए कोई एंट्री नहीं किया। अच्छा, मैंने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब क्या हुआ, हम क्या किए, रिटर्न आ गया तो नॉर्मली जहाँ स्टॉक में रखने का स्टॉक में रख दिया, बट इसके लिए कोई एंट्री नहीं किए। तो कोई एंट्री जब नहीं किए तो ट्रायल बैलेंस में तो मिसमैच का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नॉर्मल एंट्री करना, एरर्स ऑफ व्हाट, ओमिशन, कंप्लीट ओमिशंस। तो यहाँ पे नॉर्मल जो एंट्री होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी आया यहाँ पे डेटर कौन है, नाम नहीं बताया, तो डेटर अकाउंट लिख लेना है यहाँ पे। कितना रुपीज़ से होगा, 100 रुपीज़ से। देखो कहाँ गया, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यहाँ पे डेटर अगर नाम रहता है डेटर्स का तो उसका नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब जब भी तुमको क्वेश्चन रीड करना है तो सोचना है कि किस टाइप का एरर्स है, इस एरर का वजह से क्या मेरा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो सकता है बैलेंसिंग में, ये सब सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट आई, अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू दियर अकाउंट। हम क्या किए, सिंह एंड कंपनी को सेल किए, क्रेडिट सेल किए, तो नॉर्मल क्रेडिट सेल का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, जनरल एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू सेल, बिकॉज जितना क्रेडिट में सेल करेंगे मेरा डेटर इंक्रीज करेगा, डेटर इंक्रीज किया तो डेबिट, एंड इनकम इंक्रीज किया सेल टू सेल, तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल ये होना चाहिए था, बट क्या हुआ है, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू दियर अकाउंट, एंट्री वॉज मेड करेक्टली इन द सेल्स बुक। मतलब क्या, जर्नल पे गलती है कि लेजर पोस्टिंग में गलती है, यहाँ पे लेजर पोस्टिंग, देखो सेल्स डे बुक में एंट्री सही है, मतलब जर्नल इज ओके, जनरल तुम सही किया क्या कि सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल, लेजर इज जनरल इज ओके, बट जब हम लेजर पोस्टिंग किया, अब तुमको दो लेजर के बारे में सोचना है माइंड पे, एक तरफ हो गया तुम्हारा क्या, सेल अकाउंट, दूसरा तरफ हो गया तुम्हारा सिंह एंड कंपनी। तो सेल अकाउंट में तो सही किया, क्रेडिट, सेल अकाउंट में कहाँ आना चाहिए पोस्टिंग, क्रेडिट में, एंड सिंह एंड कंपनी में कहाँ आना चाहिए, डेबिट साइड में, तो सेल इज ओके, सिंह एंड कंपनी का डेबिट में नहीं किया, बट कहाँ किया गलती से, तो सोचो एक अकाउंट है, डेटर का अकाउंट, सेल करने से डेटर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट में लिखना चाहिए था, बट हम गलती से लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट कर दिए, तो क्या इंपैक्ट आया होगा, सोचो डबल इंपैक्ट ना। तो डेटर कितना रुपये से कम गया, 400 रुपये से कम गया, एक तो तुमको डेबिट करना चाहिए था, तुम किया नहीं, उसका बिकॉज ऑफ दैट 200 रुपये कम हुआ, उल्टा तुम उसको क्रेडिट कर दिया और कम कर दिया, तो 200 प्लस 200 400 रुपये से कम हुआ ना। तो अगर हमको इसको ठीक कर, अब 400 रुपये से कौन सा साइड कम हुआ, डेबिट साइड कम हुआ, तो सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे रोल आ गया ना, ठीक है। जहाँ पे भी कम ज़्यादा होगा डेबिट क्रेडिट में, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का थ्रू से करना है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में 400 रुपये कम था, तो हम किए होंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अब हमको रेक्टिफाई एरर्स पता चल गया, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, एंड ये डेटर अकाउंट को डेबिट करना है, डेटर अकाउंट को इंक्रीज करने के लिए क्या डेबिट करने पड़ेगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ रहा है, पक्का रिकॉल कर पा रहा है, आई मीन देख पा रहा है कि कैसे करना है लेजर्स को, इमेजिनेशन में आ रहा है ना, माइंड के इमेजिनेशन में आ रहा है ना, क्या बंगाल में क्या कल्पना, विजन, ठीक है, सपना दिखना, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो, तो एंट्री क्या होगा यहाँ पे, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया। तो जहाँ पे भी लेजर पे गलती है, तुमको लेजर के बारे में सोचना है, तब जाकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब जनरल पे गलती, जनरल के बारे में सोचना है, जब लेजर में गलती, लेजर के बारे में सोचना है। तुम माइंड में ओपन करो, ये लेजर अकाउंट है, एक क्रेडिट, एक चीज़ जो है डेबिट साइड में होना चाहिए था, बट हम नहीं किए तो कम हो गया, हम क्रेडिट साइड में कर दिए तो डबल कम हो गया। ठीक करने के लिए डबल क्रेडिट डेबिट करो यहाँ पे, उसका बदले यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है, डाउट रहने से बोलना तो हम बोर्ड में लिख के करा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कितना टाइम लगा ये सब सम्स करने में? 2 मिनट हार्डली, बिकॉज ये सब मेहनत फर्स्ट क्लास का है, तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसलिए फोकस करने से कंसेप्ट बिल्डिंग में। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद ये सब सम्स में 1 मिनट 2 मिनट हार्डली। चलो अब एग्जाम्पल 6। इसीलिए मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहता है, हमेशा हम कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं। एक बार उसके बाद तो हाँ, अब उसका लेजर बना सकते हैं तुम। कुछ नहीं, तुम जो ऊपर में जनरल किया है उसी का तो पोस्टिंग करना है लेजर में। सिंपल सी चीज़ है ना। देखो देखो, चुप चुप चुप, सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाने बोला है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट में क्या था, बैलेंस कितना था, डेबिट ना क्रेडिट, क्या था, डेबिट था ना, डेबिट की तरफ शॉर्ट था बोला है ना, तो टू बैलेंस BD होगा सस्पेंस अकाउंट में 493। उसके बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व था तो उस हिसाब से जनरल को देख दे के पोस्टिंग करना है।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में अगर हम देखें रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट में क्या होगा, बाई रिटर्न इनवर्ट, ठीक है। फिर देखो क्या बोला है नेक्स्ट, सस्पेंस ई नंबर पॉइंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्या होगा टू क्रेडिटर 7 रुपया। तो ऐसा करने से तुम्हारा अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए पूरा, देखो मैच जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगर सस्पेंस अकाउंट बनाने बोले भी तो ऐसा कौन सा हाथी घोड़ा है, इसमें आराम से बन जाएगा। जनरल तो मेरे पास है ही, उसको देखते कि खाली पोस्टिंग ही तो करना है। कहाँ बोला है तुमको बैलेंस दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन रीड किया था। देखो फर्स्ट में क्या दिया, 493 बैलेंस नहीं दिया ऊपर में। करेक्ट दी फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। तो बैलेंस नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ, तो क्या हुआ, तो कहाँ पे बैलेंस लेके किया वो क्या किया होगा, ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, कहीं पे तो होगा बैलेंस 582। सस्पेंस क्या होगा, पहले तुमको क्या करने पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को मिलाना है ना, तो हमेशा तुमको क्या करने को, ये जो एंट्री है इसके बाद जो ट्रायल बैलेंस तुमको बनाने पड़ेगा। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो जो तुम्हारा क्या करना है, जहाँ जहाँ तुम गलती किया उसका वजह से कौन सा साइड में मेरा शॉर्टेज हुआ होगा, तो उतना गलती का अमाउंट, चाहे ये डेबिट में शॉर्ट हुआ होगा या फिर क्रेडिट में शॉर्ट हुआ होगा, नेट करके डेबिट क्रेडिट मिला के नेट में कहाँ पे शॉर्ट हुआ होगा, वो तो तुमको एक जगह प्लस करके लिखना है ना। उसके बाद ना ये मेरा गलती था इतना रुपया का, अब ये गलती को हम ये एंट्री से ठीक किए तब ने जाके मैच किया। तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट जब भी बोलेगा तो तुमको वो तो करना ही है, माने बिकॉज ऑफ दैट एरर्स कितना रुपया से तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट तुम बनाया था, बिकॉज तुम क्वेश्चन किया तुम्हारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस तुम बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट दिख रहा होगा, तो जहाँ पे नहीं देगा तुमको छोटा सा ट्रायल बैलेंस तुमको बनाना ही पड़ेगा, छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस बनाने पड़ेगा। अगर उतना ही मेहनत नहीं करना चाहता है तो क्या करना, बगल में नोट करते रहना कि ये डेबिट क्रेडिट साइड में एक कहाँ पे कितना शॉर्टेज सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कहाँ पे क्रेडिट किए होंगे, नेट में क्या करना है देख लेना, ठीक है। ये एंट्री का वजह से मेरे सस्पेंस अकाउंट में हम इतना डेबिट किए होंगे, इस एंट्री की वजह से इतना क्रेडिट किए होंगे, तो नेट में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये भी एक स्मार्ट होगा। ट्रायल बैलेंस बनाने एग्जाम में बोला नहीं है तो हम बेफालतू का ट्रायल बैलेंस बनाने क्यों जाए, बट अगर हमको देखना है कि मेरा सस्पेंस अकाउंट कितना रुपये का हम खोले होंगे अगर बैलेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम ऐसा कर सकता है कि इस एंट्री की वजह से मैं ट्रायल बैलेंस में इतना डेबिट किए होंगे, इस एंट्री की वजह ट्रायल बैलेंस में इतना क्रेडिट किए होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देख ले डेबिट क्रेडिट नेट करके कि कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट, बस ये था अल्टीमेटली। अब ये रेक्टिफिकेशन एंट्री किए तो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं राइट, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन किया ये, ठीक है। अरे समझ में आया तुमको रोहित, कृष्णा, अमन। तो जब भी अगर सस्पेंस अकाउंट बनाने बोले क्वेश्चन में, तो इधर अगर बोल दिया कि सस्पेंस अकाउंट में इतना बैलेंस था गलती तो ठीक है, अगर नहीं बोला तो सस्पेंस अकाउंट मिलेगा कैसे, अगर वो यही नहीं पता सस्पेंस अकाउंट में कितना रुपया कम सस्पेंस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करके रखे थे, वो तो तुमको एक बार कैलकुलेट करना ही है। उसके लिए आइदर तुम ट्रायल बैलेंस बनाओ या फिर तुम देख लो ये सब जो एंट्री था इसका मेरा सस्पेंस अकाउंट में क्या इफेक्ट आया होगा, डेबिट में इतना लिखे होगा, क्रेडिट में इतना, नेट में क्या आया होगा, ठीक है, ये करना है अगर सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करने बोले तो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि 4 नंबर में तुम्हारा बोला हुआ नहीं था कितना रुपया का तुम्हारे, 4 नंबर अगर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, यहाँ पे बोला नहीं था कि कितना रुपये से सस्पेंस अकाउंट में हम किए थे डेबिट या क्रेडिट, तो बट ये एंट्री देख के समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से एंट्री करना है। तो यहाँ पे ऐसे भी सस्पेंस अकाउंट बनाने बोला नहीं था, ठीक है, इसीलिए वो लोग नहीं दिया। सस्पेंस अकाउंट तुम खुद बनाया यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। जहाँ पे भी एग्जाम में बोलेगा कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है, ऑब्वियसली बात है वो लोग क्या करेगा, बैलेंस दे ही देगा कि इतना रुपया गलती था सस्पेंस अकाउंट, हम लोग बिकॉज ऑफ दैट एरर्स हम लोग इतना रुपये से सस्पेंस अकाउंट आइदर डेबिट या क्रेडिट किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब कौन से एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 2.110 ICI मैथ। क्या है, द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2020 वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली। ये कौन सा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट आएगा तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आना चाहिए। कौन सा सिचुएशन में आएगा, अगर वन साइडेड एरर्स है तो सस्पेंस अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज शॉर्टेज आया होगा, या फिर एक जगह डेबिट किए तो उसका अगेंस्ट में क्रेडिट नहीं किए, या फिर डेबिट किए एक जगह उसका अगेंस्ट क्रेडिट किए भी तो कम किए, ठीक है। तो इस टाइप का
एंट्रीज का वजह से क्या हो सकता है, ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच रहेगा, तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के इन्वॉल्वमेंट पे। अदरवाइज एरर्स ऑफ कमीशंस, एरर्स ऑफ ओमिशंस, प्रिंसिपल एरर्स, जिसका वजह से अकाउंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का मिसमैच नहीं भी हो सकता है। और एरर्स ऑफ ओमिशन में तो होएगा नहीं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में नहीं होता है नॉर्मल जनरली, बिकॉज क्या होता है, अकाउंट गलत रहता है बट साइड तो ठीक रहता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में। ठीक है, क्वेश्चन बता देगा तो, और हम लोग टॉपिक क्या चल रहा है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही तो है, तो एग्जाम में ऐसा कहाँ से देगा, ऐसे क्वेश्चन में बता देगा भाई कि ये तो बता देगा कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये तो बोल दिया ना, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स, बोल दिया है ना। ओके, अब बोला कि ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्ट होगा ये बताओ। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो नॉर्मली अगर फर्नीचर सेल करते हैं तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, बट हम गलती से क्या एंट्री कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो एरर्स ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल में गलत कर दिया यहाँ पे, डेबिट क्रेडिट का रूल्स का अगेंस्ट में चले गए हैं, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो ट्रायल बैलेंस तो इसका वजह से मिसमैच नहीं होगा, ठीक ही रहेगा, ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जस्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है। तुम्हारा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा बताओ, सेल अकाउंट जो गलती से क्रेडिट कर दी उसको डेबिट करो, और जिसको क्रेडिट करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, मेंटल स्टेप बताना है कि हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आंसर बोला था ना कि बताओ कि हाउ दिस एरर्स हैव बीन इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, नो इफेक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नो इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस। समझ में आया? ओके, अगर इस टाइप का बोले तो वो भी करना है तुमको, नो इफेक्ट इसका वजह से। नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। अगर हम डेटर से पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होता है, दैट पर्टिकुलर डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो यहाँ पे राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होना चाहिए था, बट हम गलती से राम मोहन नहीं करके श्याम सुंदर कर दिए। तो ये कौन सा एरर्स हुआ, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशंस किए। तो यहाँ पे ठीक करने के लिए जिसको डेबिट करना था राम मोहन को डेबिट करो, और जो गलती से श्याम सुंदर को कर दी उसको क्रेडिट कर दो। तो इसका वजह से क्या, सॉरी रिसिप्ट है ना, उल्टा बोल रहे हैं हम। अगर रिसिप्ट होता है तुम्हारा क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन हुआ। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, बट हम क्या किए, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर कर दिए। तो राम मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था, राम मोहन को क्रेडिट करो, एंड श्याम सुंदर को जो गलती से क्रेडिट कर दी उसको डेबिट करो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। ठीक है, तो इसके वजह से ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट आया, नो, बिकॉज डेबिट क्रेडिट का साइड इज ओके, अकाउंट इज गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुड्स वर्थ ₹100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। क्या होगा, एरर्स ऑफ कंप्लीट ना पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। तो नॉर्मल परचेस का एंट्री किए नहीं हम, परचेस का एंट्री क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे कौन होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। ठीक है, ये एंट्री होना चाहिए, तो बस यही एंट्री कर देना है। तो ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट होगा इसका, नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट। ठीक है, अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे, जर्नल पे गलती हुआ है या फिर लेजर पोस्टिंग में गलती हुआ है, लेजर पोस्टिंग में। तो जर्नल का नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या करते हैं आप लोग, रिटर्न्स क्या रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड है। तो रिटर्न इनवर्ड की एंट्री क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। यहाँ पे कौन होगा, मुकेश होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, तो ये जनरल एंट्री था। अब हमको लेजर ओपन करो, एक होता है तुम्हारा सेल्स रिटर्न, एक होता है मुकेश। तो सेल्स रिटर्न का कौन सा साइड में लिखे होंगे हम, डेबिट साइड में। अब मुकेश का कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में हम नहीं लिखे, यही तो बोल रहा है, क्रेडिट में लिखे। क्या कर दिया वहाँ पे मुकेश का, रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। ठीक है, सॉरी पोस्टेड टू हिज डेबिट। तो क्रेडिट में तो हम लिखे नहीं, तो क्रेडिट में तो हम यहाँ पे लिखे नहीं, तो कितना रुपए से कम हुआ, 240 से कम हुआ। उल्टा हम उसका डेबिट में लिखे, तो एक अकाउंट जिसका क्रेडिट में लिखना चाहिए था अगर नहीं लिखे तो उतना से कम हो गया, क्रेडिट कम हुआ। उल्टा उसका डेबिट में लिख दिया तो और कम हो गया। तो 240 × 2 480 रुपये से कम। अच्छा 120 है ना यहाँ पे, तो 120 × 2 दैट इज 240 रुपये से कम हो गया, कम है वहाँ पे।
तो अगर इसको ठीक करना है 240 रुपये से जो क्रेडिट करने पड़ेगा, और जो गलती से जो डेबिट किए थे उसको क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट। दैट मीन्स एक तो 120 जो होना चाहिए था उसका, और जो एरर का 120 था, जो 120 प्लस 120 240, तो 240 रुपये से वो क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट। बट इसका वजह से सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे रोल है, तो ट्रायल बैलेंस में तो इफेक्ट करेगा इस एरर का वजह से। इस एरर का वजह से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या फिर नहीं मैच करेगा, बताओ। नहीं मैच करेगा, ये 240 शॉर्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का रोल यहाँ पे है, तो एंट्री का करेक्ट एंट्री करना है तो हमको सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट, सॉरी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करना किसको, मुकेश। कहाँ गया मुकेश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर एंट्री किस लिए नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे ये लोग बोला है द करेक्शन विल बी एज, यहाँ पे ये लोग क्या बोला है कि जैसा कि इससे पहले हम लोग सम्स कर रहे थे, वहाँ बोल दिया कि सस्पेंस अकाउंट खोल के करो, तो यहाँ पे बोला ना हाउ द ट्रायल बैलेंस विल बी इफेक्टेड, मतलब ये लोग इस क्वेश्चन में तुम बोली थी ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे मतलब सस्पेंस अकाउंट हम लोग अभी तक उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है नहीं। अगर रहता तो इससे पहले वाला सम्स में था क्या, सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया था एक क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का थ्रू से हम कर रहे हैं, ठीक है। तुम जो क्वेश्चन पूछी तो सर समझेंगे कैसे, देखो इससे पहले वाला समय सस्पेंस अकाउंट का थ्रू से बोल दिया था, बट इस सम्स में कुछ बोला नहीं कि सस्पेंस अकाउंट हम क्रिएट किए कि नहीं किए। तो नॉर्मली दैट मीन्स ये क्या है, क्या बोल रही हो बोलो, तो इसका मतलब ये क्या है, अभी तक हम सस्पेंस अकाउंट तक गए नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले का ये वाला कहानी है, ठीक है। टॉपिक था हम लोग का ट्रायल बैलेंस आफ्टर ट्रायल बैलेंस और बिफोर फाइनल अकाउंट्स, बट ये जो एग्जांपल दिया है तो यहाँ पे क्या है, सस्पेंस अकाउंट के यहाँ पे थ्रू से गया ही नहीं ये लोग अभी तक। ये लोग जैसे ये पूछा है कि नॉर्मल एंट्री क्या होगा बताओ, एंड ये सब एंट्री की वजह से ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्टेड हुआ है। दैट मीन्स जो भी वन साइडेड एरर हुआ होगा जिसका वजह से हम लोग कोई जनरल एंट्री नहीं करते, उसका तो हम लोग जनरल एंट्री नहीं पास कर पाएंगे, तो उसको जस्ट नोट में चले तुम्हारा उसका वजह से इफेक्ट क्या हुआ ट्रायल बैलेंस, वो बता देना है हमको यहाँ पे, ठीक है। वही यहाँ पे बोला है, तो इसका वजह से क्या इफेक्ट हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस का कौन से साइड कम होगा, ये जो एंट्री था हम लोग का 120 वाला मुकेश, तो क्रेडिट साइड में 240 रुपये से शॉर्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट करो मुकेश का अकाउंट को 240, ठीक है। जैसे हम लोग समझे नहीं, बोलो सेकेंड वाला एरर्स ऑफ कमीशन ही तो है। गलत अकाउंट में तुम डेबिट पोस्टिंग की ना तो एरर्स ऑफ कमीशन होता है, तो ना फर्स्ट क्लास में बता देना, गलत अकाउंट में पोस्टिंग या फिर कम डेबिट क्रेडिट करना, ये सब क्या एरर्स ऑफ कमीशन जाता है ना ये, ठीक है। एरर्स का नाम भी बगल बगल में नोट करते जाओ, इससे तुम लोग का नॉलेज और कंसेप्चुअली क्लियरिटी हो जाएगा, MCQ वगैरह अगर आया भी तो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5, अ रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट, एरर्स ऑफ व्हाट, कौन सा एरर है ये, कमीशन, ठीक है। अभी तक तो क्लियर हो गया ना किस टाइप का एरर है हर चीज़, ठीक है। पार्शियल कमीशन ये पे क्या हो, कहाँ कैसे बोल सकती हो, पार्शियल कमीशन का भी होता है क्या, पार्शियल कमीशन का भी होता है, पार्शियल ओमिशन होता है, कमीशन इस कमीशन यार गलती है, पार्शियल कमीशन फिर कहाँ से हो गया। तो यहाँ पे एंट्री क्या होना चाहिए, यहाँ पे तुमको अब 3 स्टेप फॉलो करना है। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट सेल्स रिटर्न है ना, परचेस रिटर्न है, कौन सा परचेस रिटर्न है ना, तो परचेस रिटर्न का एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, बिकॉज परचेस रिटर्न जितना करेंगे मेरा लायबिलिटी कमता है, तो दैट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कमने से डेबिट होता है। अब परचेस रिटर्न इज काइंड ऑफ मेरा गेन, मेरा एक्सपेंडिचर जो कम करता है, तो टू परचेस रिटर्न, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, ये होना चाहिए था 90 का, तो ये हम किए भी हैं। जनरल पे गलती तो है नहीं, गलती कहाँ पे है, पोस्टेड पे, पोस्टिंग में गलती, दैट इज लेजर पे गलती, तो अब तो मने मन लेजर ओपन करना है, तो 2 लेजर तुम्हारा ओपन होगा, एक परचेस रिटर्न अकाउंट, एक श्याम सुंदर। तो परचेस रिटर्न जो है उसका कहाँ पे आना चाहिए, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में 90 हो तो ओके है। श्याम सुंदर का कहाँ आना चाहिए बोलो, डेबिट साइड में कितना, बट हम कितना 90 आना चाहिए था, और हम कितना लिखे 9, तो कितना शॉर्ट है 81, तो 81 रुपीज़ से डेबिट साइड शॉर्ट है, तो ठीक है। तो इसका तो जनरल एंट्री नहीं होगा ये, अगर हम सस्पेंस अकाउंट थ्रू से नहीं करें तो कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे, इसको जैसे हम लेजर में जाकर 81 रुपीज़ को डेबिट करना है। तो हाउ इट इज़ इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट क्या करें, इस अकाउंट को जाके हमको डेबिट करना है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है।
देखो यहाँ पे भी वही किया ना, डेबिट दी अकाउंट ऑफ श्याम सुंदर बाय ₹81। समझ में आया? अगर ये सस्पेंस अकाउंट के थ्रू से बोलता तो हम लोग उस टाइप से जो जनरेट करके करते थे, जैसे कि क्या होता है यहाँ पे डेबिट साइड शॉर्ट था तो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट किए होंगे, तो अब क्या करते हैं दैट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करते हैं, राइट? ठीक है, इसको सस्पेंस अकाउंट का भी घर में जब प्रैक्टिस करा तुम लोग सस्पेंस अकाउंट का भी एक कर लेना कि अगर सस्पेंस अकाउंट थ्रू से करते तो क्या होता। ठीक है, जो सब एंट्री ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है दैट मीन सस्पेंस अकाउंट के थ्रू से हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, इसका एंट्री कौन बताएगा? ये क्या है, क्या होना चाहिए करेक्ट एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक टू कैश, बट हम एंट्री क्या किए हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हुआ है? नो, डेबिट साइड तो ठीक है, फिर अकाउंट गलत इनको चूज़ किए हम, बट डेबिट साइड में ओके, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट नहीं हुआ, तो जस्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ जहाँ पे जनरल से ठीक हो जाएगा वहाँ पे लेजर के बारे में सोचना नहीं है, जहाँ पे लेजर पे गलती वहाँ पे लेजर के बारे में तुमको सोचना है कि ओके मनी ये लेजर था, तो तुमको क्या है ना एग्जाम में अगर तुमको ये प्रैक्टिस तुम डेवलप कर लिया कि लेजर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मनी तुम सोच रहा कि अच्छा ये लेजर था मेरा, यहाँ पे लिखना चाहते यहाँ लिखा है, तो समझ टाइम सेविंग्स होगा तुम्हारा। नेक्स्ट, अ पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125, तो ये किस टाइप का एरर्स है? एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो एंट्री, इसका नॉर्मल एंट्री देख लेते हैं। नॉर्मल एंट्री क्या होना चाहिए था, पेमेंट किया मोहम्मद सादिक को, मोहम्मद सादिक कौन था, मेरा क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर को अगर पेमेंट करते तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होना चाहिए, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, राइट? तो बट यहाँ ये तो यहाँ तक तो ठीक था जनरल पे, बट पोस्टिंग अब तुमको लेजर के बारे में सोचना है, बिकॉज यहाँ पे गलती कहाँ पे है, लेजर पे। अब तुम क्या करेगा, कैश अकाउंट एक लेजर अकाउंट खोलेगा, तो अगर कैश पेमेंट किए तो कैश का कहाँ पे लिखेगा, क्रेडिट साइड, इट ओके, दैट इज इट इज़ ओके। बट मोहम्मद सादिक कौन था, क्रेडिटर था, तो मोहम्मद सादिक को जितना पेमेंट करेंगे लायबिलिटी कम ना चाहिए, तो लायबिलिटी कम से डेबिट होना चाहिए था, कितना से 215 से, बट हम कितना किए 125, तो दैट इज़ कितना अभी शॉर्टेज है 90 का, 90 का डेबिट कम है, 90 का डेबिट कम है कहाँ पे, मोहम्मद सादिक के अकाउंट में। अगर हम सस्पेंस अकाउंट थ्रू से नहीं करते, नॉर्मल है बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला सम से, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सादिक के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 90 रुपीज़ से, ओके। बट अगर हम सस्पेंस अकाउंट थ्रू से करते, इसका वजह से ट्रायल बैलेंस में 90 रुपीज़ का शॉर्टेज आएगा, कौन सा साइड में, डेबिट साइड में, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किए होंगे, तो अभी क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड मोहम्मद सादिक अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो सादिक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अगर हम लोग आफ्टर ट्रायल बैलेंस इसको करते हैं तो, और बिफोर ट्रायल बैलेंस करते हैं तो नॉर्मल जस्ट जाके उस लेजर में जाके हमको ऐड करना है 90 रुपीज़, ओके। हाँ, क्या उल्टा साइड में किया है क्या, ओके, उल्टा साइड में किया है ना, क्रेडिट कहाँ के, डेबिट नहीं किया, क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे डेबिट नहीं किया, डेबिट करना, एक तो तुम्हारा डेबिट करना था 215, बट गलती से क्रेडिट किया है, उल्टा साइड में किया है, तो उल्टा साइड में हमेशा डबल इम्पैक्ट, यहाँ पे डबल नहीं होगा, जितना से था उतना। एक तो 215 डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, बोल रहे 215 रुपये से कम हुआ, उल्टा उसको हम कम कर दिए 125, तो 215 प्लस 125 कितना हो गया, 340 रुपीज़ से मेरा क्या हुआ, डेबिट में कम हुआ, तो यहाँ पे 340 है। हम लोग सोचा कि एक डेबिट है, एक क्रेडिट है ना, यहाँ पे 125, तुम लोग बताया नहीं, वेरी गुड स्नेहा, वो देखी, ठीक है। तो ये अच्छा डबल हमेशा जो हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि डबल एंट्री हो इम्पैक्ट हो जाएगा, तुम लोग रट के मर बैठ जाना सर, उल्टा साइड होने से डबल इम्पैक्ट, नो। एक तो जितना होना चाहिए था वो नहीं किया, बोल के उतना से कम हुआ 215, उल्टा गलती से क्रेडिट साइड में उल्टा साइड में कर दिया, बोल के उतना कमा, ठीक है। तो टोटल दिस प्लस दिस, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट, मतलब क्या, सेल्स बुक में 900 रुपीज़ का शॉर्टेज है, ठीक है। तो क्या करने पड़ेगा, बढ़ा दो, इन सेल्स बुक को क्रेडिट करने पड़ेगा ना डेबिट करने पड़ेगा। सेल्स बुक का शॉर्टेज मतलब क्रेडिट कम है ना डेबिट कम है, क्रेडिट में कम है, क्रेडिट में कम है ना, सेल्स बुक का क्रेडिट साइड में कम है, तो अगर नॉर्मल करते हम लोग क्या ऐड करने पड़ेगा 900 से। अगर ये सस्पेंस अकाउंट के थ्रू से करते हैं तो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके रखे होंगे हम, तो अभी डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 लेफ्ट अनपोस्टेड, मतलब बिल रिसीवेबल बुक में 1500 रुपये कुछ टोटल था, उसको हम पोस्टिंग किए ही नहीं है,
तो बिल एरर्स ऑफ व्हाट, अनपोस्ट, लेफ्ट अनपोस्टेड, पोस्टिंग किए ही नहीं, ओमिशंस, ठीक है। तो अब हमको पोस्टिंग करना है, तो पोस्टिंग करना है तो क्या करने पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल में अगर पोस्टिंग करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या किया, जनरल एंट्री तो ओके था, पोस्टिंग नहीं किया ना हम, तो बिल रिसीवेबल में जाके 1500 रुपये लिखना है। दैट मीन्स बोला बिल रिसीवेबल में पोस्टिंग नहीं, बिल रिसीवेबल हम लिखे नहीं है, डज नॉट मीन कि हम एंट्री नहीं किए, जनरल एंट्री तो की है, बट बिल रिसीवेबल में जो डेबिट होना चाहिए था, सपोज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर हो किए होंगे हम, तो बिल रिसीवेबल का लेजर अकाउंट में 1500 रुपये डेबिट होना चाहिए था, तो हम ये डेबिट किए नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल सस्पेंस अकाउंट को इग्नोर करते तो क्या होगा, 1500 रुपये से बिल रिसीवेबल इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। बट अगर हम सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे तो क्या होगा, 1500 रुपये से ट्रायल बैलेंस शॉर्ट था, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किए होंगे, तो अभी सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, नीचे लिखा हुआ होगा, देखो डेबिट कर दो बिल रिसीवेबल अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद देखो जो इफेक्ट था ना, ट्रायल बैलेंस विल बी शॉर्टेड बाय दिस, ट्रायल बैलेंस विल बी शॉर्ट बाय दिस, ये सब नीचे लिखना है तुमको। जिसका जनरल एंट्री नहीं किए, जिसमें तुम्हारा वन साइडेड एरर था, जनरल एंट्री नहीं किया, उसका तुमको बता देना कि इस टाइप का, जैसे हम लोग थोड़े दिन पहले भी लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, जहाँ पे जनरल एंट्री नहीं होता तो क्या करते थे हम लोग, इस अकाउंट को इतने रुपये से डेबिट करना है, इस अकाउंट को इतने रुपये से क्रेडिट करना है, एक तो ये तो करना ही है, प्लस इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका वजह से ट्रायल बैलेंस क्या हुआ, शॉर्ट होना, डिक्रीज होना, इंक्रीज हुआ, शॉर्ट है इतने रुपये से, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड इतने से शॉर्ट है, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड इतने रुपये से शॉर्ट है, इस टाइप का लिख देना एरर्स में, ठीक है, हो गया। अब एग्जाम्पल 7 है, 8 है, बस 2 एग्जाम्पल बचा हुआ है। ये बुक हो जाने के बाद तुम लोग को जो तुलसियान का मैट है एंड कंपाइलर है, वहाँ से प्रैक्टिस करना है, लास्ट क्लास में हम उसको फिर करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब रेक्टिफिकेशन एरर्स वगैरह का तुम लोगों को समझ में आ गया अभी से, तो जब फाइनल अकाउंट्स में जो अगर कुछ एडजस्टमेंट रहेगा रेक्टिफिकेशन एरर्स का, तो वहाँ पे भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब अल्टीमेटली लिंक है फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इन्वेंटरीज करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट्स करेंगे। इन्वेंटरीज एंड डेप्रिसिएशन चैप्टर कर लेंगे, छोटा छोटा 2 चैप्टर से, नेक्स्ट फाइनल अकाउंट्स करेंगे, ठीक है।